Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कैसे आप लास्ट ऑफ मार्च को ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं मार्च मंथ की। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले ना आपको ये 10 दिन क्या करके चलना है, कन्फ्लिक्ट से बचना है। कुछ लोग ना आपको यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर सकते हैं या अननेसेसरी टॉपिक्स से आप पर ब्लेम कर सकते हैं, या कुछ तो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है ना जो आपको ट्रैप कर रही है, परेशान कर रही है। डिसएग्रीमेंट्स ज़्यादा हो रखे हैं रिलेशनशिप में, मतलब आप कुछ और ही कहना चाह रहे हैं और आपके पर्सन कुछ और ही समझ रहे हैं। तो ये जो डिसएग्रीमेंट्स चले आ रहे हैं ना विर्गो, वो लास्ट ऑफ मार्च यहाँ पर रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहने को बोला जा रहा है। और यहाँ पर ना आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक अनवर्दी वाली सिचुएशन चली आ रही है कि आप इतनी मेहनत करते हो लेकिन लोग आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कुछ चीज़ पर ध्यान देना है। सेल्फ फोकस्ड एनर्जी रहना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देकर चलिए, ठीक है। और जो भी ट्रैप चला आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, वन बाय वन करके रिलीज़ होंगी। अभी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में विर्गो, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना, उन प्रॉब्लम को रिलीज़ कैसे करना है, ये आपने सीख लिया है। एंड यहाँ पर ना आप 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो गॉसिपिंग वाले मूड में चले आ रहे हैं या दूसरों की बातों पर ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, फिर बाद में आपका ही लॉस होता है ना, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। एक अनकंफर्टेबल मोड से कंफर्टेबल मोड में आ रहे हैं। और यहाँ पर विद इन 10 डेज कुछ सडन चेंजेस आप देखोगे, और ये सडन चेंजेस जो भी आ रहे हैं ना आपको कुछ सिखा कर ही जाएंगे। देखिए हैप्पी एनर्जी का कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, विशेस कम ट्रू का कार्ड भी है, हैप्पी रिलेशनशिप हैप्पी एनर्जी का कार्ड है। मतलब अगर आपके घर में कुछ कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, घर में प्रॉब्लम चली आ रही थी ना, वो रिलीज होगी। एंड 10 ऑफ कप्स का आना एक कमिटेड रिलेशनशिप का भी कार्ड है। तो विद इन 10 मंथ आप एक ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं फिर को जो ट्रुथफुल होगा, फेथफुल होगा। या विद इन 10 डेज की बात करूँ तो यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। हैप्पीनेस सिंपली यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपकी कोई एक विश नहीं है फिर को, इतनी सारी विश आप सोच के रखें जो आपको फुलफिल करना है और आप कर लोगे। एंड यहाँ पर ना आपके माइंड में फेरी टेल्स वाली एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, तो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है, या तो आपको कोई वर्क प्लेस पे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं या आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जॉयफुल मूड में जा रहे हो, स्टेबल करियर स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है। इमोशनल लेवल पर जो आप बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन करना चाह रहे थे ना, तो इमोशनल एनर्जीज आपकी फुलफिल की जा रही है और आप समझ पा रहे हैं सही गलत का ना डिसीजन भी आप को बहुत जल्द दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आने का रीज़न मेन यही निकल के आ रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। जो आप अननेसेसरी लोगों को एंटरटेन करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना डिफेंसिव बनने को बोल रहा है। तो डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा, अपने लिए एक्शंस लेना शुरू करिए। और यहाँ पर ना आपके साइड कुछ ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं ना जो अभी आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन शायद आप उससे डील कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी आपकी दिख रही है फिर को, मतलब आप अपने वर्क प्लेस पे भी एक्टिव रहोगे, फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देने वाले हैं और रिलेशनशिप को भी सही डील करोगे। अच्छी बात है, आपकी एनर्जी ऐसी होती ही है सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में रहोगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स ग्रेट, यहाँ पे ना यूनिवर्स एंजल्स आपको रियूनाइट करा रहे हैं, आपके कप्स को एक्सचेंज किया जा रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक पार्टनरशिप के स्ट्रॉन्ग होने को भी शो कर रहा है।
और पिछले समय से आप कुछ प्लान बना रहे थे जो फुलफ़िल कराना चाह रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज़ आप उसे फुलफ़िल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी भी मैच की जा रही है, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कुछ लोगों के रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो शुरुआत आपकी 5 ऑफ वॉन्ड्स से हुई है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हो सकता है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज हो रही है, आपको ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बट इन द लास्ट आप ये भी देखिए ना कि आपके रिलेशनशिप में कितनी हैप्पीनेस आ रही है। रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज फुलफिल की जा रही है। यहाँ पर कोई प्रपोजल आपके साइड आ सकता है और काफ़ी लोग आपको सिंपैथी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो जो लोग अभी आपके अगेंस्ट चले आ रहे हैं ना, वही आपके फेवर में यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट नेचर वाले लोग आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेंगे विर्गो। अगेन यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड है। आप डिफेंसिव बनना पड़ेगा। आप ना अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से ना लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव बनिए, जो गलत है तो गलत है, गलत का साथ आपको नहीं देना है। इमोशंस में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड प्रेजेंट है तो आप निगेटिविटी में ना बहुत जल्द फंस जाते हैं। तभी यूनिवर्स आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने को बोल रहे हैं। स्ट्रिक्ट एनर्जीज को अप्लाई करना पड़ेगा, वरना आपको लोग डिसऑनेस्टी शो करते रहेंगे। ठीक है, जो बिट्रेल वाले मोड में आप चल रहे हो, जो प्रॉब्लम्स को आप डील कर रहे हैं, जो आप कन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं ना, सारी एनर्जीज़ को अवॉइड करना शुरू करिए। निगेटिव एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि वही चीज़ ना आपके मेंटल लेवल पर ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स आप छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेंजेस अगर लाना है ना लाइफ में, तो अपने आप से चेंजेस लाना पड़ेगा, आगे आकर स्टेप लेना पड़ेगा। और अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो काम नहीं बनेगा। तो चेंजेस लाइए, लेकिन कैसे लाना है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके ही चेंजेस लेकर आना है। लास्ट ऑफ द रीडिंग एम्परर आ गया है। तो एम्परर की एनर्जी तो वैसे ही अथॉरिटी वाली एनर्जी होती है, और मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप डील कर रहे हो, तभी एम्परर बन रहे हो। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, सक्सेस को आप गेन कर रहे हो, और ये आपके डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ने को शो कर रहा है। फिर को यहाँ पर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं, एंड ये आपके ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे, या कुछ स्ट्रैटेजिक वे में प्लान बनाने वाले हैं। और यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। फिनेंशियली अगर आप कोई डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं, पिछले समय से फिनेंशियली एक्टिवेट अपनी एनर्जीज़ को करना चाह रहे हैं, कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं ना, तो एम्परर आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, और आप एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ पाओगे। रीज़न क्योंकि सक्सेस की आपको दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मे बी आप किसी एरीज एलिमेंट से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बॉटम से डेथ की एनर्जी है, कंप्लीट चेंज एंड कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया है। तो जैसा चेंज आप चाह रहे हो ना विर्गो, जैसी एनर्जीज आप इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हो होगा, लेकिन पेशेंस रखने को बोलता है ये कार्ड आपके लिए। पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क करिए। ठीक है, अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। यहाँ पर इटर्नल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। आप प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत जल्द टेंशन में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स को डील करना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स यहाँ कम होंगी। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है फिर को आपके साइड। यहाँ पर इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अगेन एरीज कार्ड आ गया है। ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो एक्शंस लीजिए, होल्ड करके नहीं रखना है चीज़ों को। अब चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। फिर को यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें स्टक हैं, या आपको नज़र नहीं आ रही हैं, या आप आंसर चाह रहे हो ना, तो आप जिनको भी मानते हैं प्रेयर्स करिए। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, एंड आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि एंजल्स की एनर्जी आपकी लाइफ में एक्टिव मोड में रहती है।
अब चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं आपके लिए। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनके फ्यूचर के पार्ट रहें, ये कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या निकल के आ रहा है। देखो प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्परस आपकी एनर्जी रहेगी, बिजनेस करियर आपका ग्रो हो रहा है, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। फ्री स्पिरिट का कार्ड आ गया स्टार सीड्स के साइड से, तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो, कोई एनर्जी आपको रोक नहीं रही है, विदाउट एनी कंडीशंस आप अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हैं। ओके, अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं फिर को क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो विद इन 10 डेज आप पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट नया करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, तो सरप्राइज तो आपको मिल सकता है विद इन 10 डेज, बट पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। गॉडेस ऑनर योर डिवाइन फेमिनाइन, तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को भी ध्यान में रखकर चलना है, मतलब प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जी को बैलेंस बनाकर चलिए, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आप अच्छे से डील करते ही हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड से फिर को आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।